हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग आयरन कॉन्डर मंथली स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। ठीक है, आयरन कॉन्डर मंथली आप लोग बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे और आप लोगों को पहले से भी बहुत कुछ पता होगा आयरन कॉन्डर के बारे में। मतलब ऐसा हम लोग एडजस्टमेंट डिज़ाइन किए हैं जिसमें अगर किसी को बहुत कम टाइम है ट्रेड करने के लिए, वो भी इस ट्रेड को कर सकता है। ठीक है, इसमें हम लोग को सिर्फ 5 या 10 मिनट का ही टाइम हम लोग को इसमें लगाना है। ठीक है, मतलब एक दिन में अगर हम लोग को इस स्ट्रैटेजी को अगर देखना है या ऑब्जर्व करना है, ठीक है, या ट्रैक करना है स्टॉक मॉक पे अपने या ट्रेड्स पे, ठीक है, तो वो सब कुछ मिला जुला के हम लोग को सिर्फ 5 से 10 मिनट देना है। ठीक है, और वो भी जो है वो 3 बजे के आसपास देना है। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या करने वाले हैं कि 3 बजे ट्रेड बनाने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग सिर्फ डायरेक्टली जो है वो ट्रेड्स को वापस से आके देखेंगे, चाहे वो स्टॉक मॉक हो चाहे वो ब्रोकर हो, डायरेक्टली आके हम लोग 3 बजे देखेंगे। ठीक है, उसके बीच में हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि आपको 3 बजे टाइम नहीं है, अगर आपको कोई दूसरा टाइम पे आपका है, सपोज कि आपको 12 बजे टाइम मिलता है या आपको 11 बजे टाइम मिलता है, ठीक है, तो अभी हम 3 बजे पे बैक टेस्ट कर रहे हैं। आप लोग को एक चीज़ करना होगा कि आपको 11 या 12 बजे बैक टेस्ट करना होगा अपने टाइम के हिसाब से, और सिर्फ उसी टाइम पे हम लोग को आके मार्केट को देखना है, और एडजस्टमेंट अगर नीड होगा तो एडजस्टमेंट करना है, नहीं तो हम लोग को छोड़ देना है। ठीक है, इसमें जो मैक्स लॉस है हमारा 4% के आसपास रहने वाला है। ठीक है, अगर मार्केट में कुछ भी हो जाता है तो 4% से ज़्यादा हम लोग को लॉस नहीं लेना है, और हमारा जो पोजीशंस होगा वो भी इसी बेसिस पे हम लोग बनाएंगे जिसमें 4% ज़्यादा हमारा लॉस हो ही ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई गेस ये इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। और ये हमारा जो है वो बैक टेस्टिंग का पार्ट है, ये बैक टेस्टिंग पे हम लोग बाद में आएंगे। तो हम लोग अभी रूल समझते हैं और उसके बाद एक दो प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर हम लोग बैक टेस्ट रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं मेरे, जिसमें हम लोग बहुत सारे स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं, जो स्ट्रैटेजीज को हम लोग मास्टर करते हैं और मास्टर करने के बाद उसमें ट्राई करते हैं कि लाइफ टाइम उस स्ट्रैटेजीज से हम लोग पैसा कमा पाएँ। ठीक है, तो अगर आप ऐसे स्ट्रैटेजीज सीखना चाहते हैं और अगर आप ऐसे कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं जिस कम्युनिटी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, ठीक है, और कभी भी लाइव मार्केट में या आफ्टर मार्केट आवर किसी भी तरीके का डिस्कशन कर सकते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड। ठीक है, और एक दूसरे से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो डिटेल जो है आपको वेबसाइट पे आके देख सकते हैं क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। इसका डिटेल जो है वो हम वीडियो के लास्ट में एक और बार एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐड होने के लिए कम्युनिटी में, और अगर आप वर्कशॉप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो कूपन यूज़ कर सकते हैं मास्टर। ठीक है, फर्स्ट 11 मेंबर्स के लिए ये कूपन है, और वर्कशॉप जो है वो 2 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो ट्रेड है वो 3 बजे हमारा ट्रेड बनने वाला है, और किसी भी मंथ में हम लोग को जो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ होगा उस दिन हमारा ट्रेड बनेगा। ठीक है, चाहे वो 1 तारीख हो, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 तारीख हो, चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग को फर्स्ट डे हमारा ट्रेड बनना चाहिए। ठीक है, 3 बजे के आसपास हमारा एंट्री होगा। मंथली टाइम फ्रेम हम लोग चूज़ करेंगे, 150 का सेल करेंगे दोनों साइड में। ठीक है, और हम लोग बाई करेंगे 300 का। ठीक है, देखिए, अब विक्स के हिसाब से जो स्ट्राइक प्राइस है ना वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको एग्जांपल दें कि 2024 में 150 और 300 अच्छा चल रहा है। ठीक है, लेकिन आप अगर 2023 में बैक टेस्ट करने जाएंगे तो उस टाइम पे क्या था, विक्स बहुत कम था, तो आपको उस टाइम पे 200 सेल करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे सेल करना पड़ेगा और 300 बाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई गेस आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको इस तरीके से अपना लेग्स को शिफ्ट करना है जिससे हमारा मैक्स लॉस जो है वो लेस देन 4% हो। 4% से ज़्यादा हम लोग को लूज इसमें नहीं करना है। ठीक है, ये बस हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या इस वीक में, इस मंथ में हमारा 4% से ज़्यादा लॉस है? नहीं है, 3% के आसपास है, तो हम लोग चलने देंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट हमारा समझिएगा। अब सपोज कीजिए कि हम लोग पहला दिन एडजस्टमेंट करते हैं, दूसरे दिन जो है मार्केट जो है इस ब्रेक इवन को ब्रीच करके और बाहर चला जाता है। ठीक है, हम लोग ट्रैक कब कर रहे हैं? 3 बजे ही कर रहे हैं, तो 3 बजे से पहले पता तो चलेगा नहीं। 3 बजे आते हैं, देखते हैं कि मार्केट बाहर जा चुका है। ठीक है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। ठीक है, हम लोग तीसरे दिन आएंगे और देखेंगे 3 बजे ही कि क्या जो है मार्केट अभी भी बाहर है। ठीक है, अगर अभी भी बाहर है तब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अब अगर सपोज कीजिए कि 2 तारीख को, मतलब सेकेंड दिन 3 बजे बाहर चला जाता है और तीसरे दिन 3 बजे अंदर आ जाता है, तो हम लोग एज इट इज उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो लॉजिक इसका यही है कि
आयरन काउंटर जब हम बनाते हैं तो मार्केट जब फ्लक्चुएट करता है ऊपर नीचे, तो एक बार मार्केट बाहर जाता है ब्रेक इवन के, फिर अंदर आता है, फिर बाहर जाता है, फिर अंदर जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस की वजह से हमारा जो है लॉस हो जाता है अगर हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं बार बार। तो ये रूल इसलिए हम डिफाइन किए हैं जिससे हमारा कम से कम एडजस्टमेंट हो सके। एंड हमारा अगर रिवर्सल आता है तो जब रेंज में मार्केट को आना है तो विद इन 24 आवर्स जनरली आ जाता है मार्केट, ठीक है। तो हम लोग उससे भी बच जाएं और उसके भी हमारा बेनिफिट हो जाए, ठीक है। तो आई गेस ये लॉजिक आपको अच्छा लगा होगा और इसी के बेस में हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एडजस्टमेंट क्या करना है एंड ऑल वो हम लोग आगे देखेंगे, चलिए, ठीक है। तो 3 बजे हमारा हो गया। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमको देखना है कि मार्केट अगर मार्केट को ब्रेक इवन को ब्रीच करता है तो हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी 7 मई को हमारा ब्रेक इवन ब्रीच हो गया, ठीक है। तो 6 मई को हम लोग देखे थे तो मार्केट जो है रेंज के अंदर था। 7 मई को देखे तो मार्केट जो है वो रेंज के बाहर आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइम पे हम लोग को कुछ नहीं करना है, ठीक है। हम लोग 8 तारीख के 3 बजे आएंगे, सीधे 8 तारीख को 3 बजे आएंगे, देखेंगे क्या ये बाहर ही है, तो हाँ ये बाहर ही है, तब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अब एडजस्टमेंट करने के लिए हमारा जो सेलिंग लेग का आईटीएम लेग है उसको हम लोग एग्जिट करेंगे। मतलब ये जो लेग है हमारा जो इन द मनी हो चुका है इसको हम लोग एग्जिट करेंगे, ठीक है, यहाँ से 337 का, ठीक है। और हम लोग बाइंग के पास जो है वो हम लोग सेल कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बाइंग के पास हम लोग ला के सेल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पे ऑफ कंप्लीट बन गया, ठीक है। तो ये जो है पे ऑफ हमारा बन गया। अब एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब सपोज कीजिए कि मार्केट इधर रह जाता है तो हमारा जो है जो भी प्रॉफिट है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर रिवर्स करता है तो ये जो ब्रेक इवन है अपना, ये जो ब्रेक इवन है वो हम लोग को याद रखना है, ठीक है। और इस ब्रेक इवन का हम लोग को अलर्ट लगा के चलना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग डायरेक्टली 3 बजे आकर देख रहे हैं, अगर आप बीच में देख सकते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा बात है। अगर आप नहीं देख सकते हैं तो आपको अलर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही ये अलर्ट आता है तो हम लोग वापस से सेम आयरन कॉन्टूर बना देंगे जो पहले था, ठीक है। सेम आयरन कॉन्टूर बना देंगे जो पहले था, ठीक है। तो बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, ठीक है, सिंपल एंड इफेक्टिव एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेक इवन का अलर्ट लगाना है, ठीक है। अब ये एडजस्टमेंट अगर आप कर देते हैं तो आपका जो लॉस है यहाँ पे 7% दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो लॉस है वो तभी आएगा जब ये ब्रेक इवन को क्रॉस करेगा, और उस ब्रेक इवन पे आपको एडजस्टमेंट कर देना है, वापस से उसको आयरन काउंटर बना देना है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक बारी, मतलब जब तक आपका एडजस्टमेंट नहीं हुआ है तब तो हम लोग बार बार आके, जब 3 बजता है तभी आके देखना है। लेकिन एक बारी जब हमारा एडजस्टमेंट हो जाता है तो हम लोग को या तो अलर्ट लगाना पड़ेगा या तो थोड़ा बहुत हम लोग को देखना पड़ेगा मार्केट कि क्या जो हमारा ब्रेक इवन जो आने वाला है वो आया है या नहीं, ठीक है। तो अलर्ट हम लोग लगा देते हैं तो हम लोग का शॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अब एडजस्टमेंट कर दिए तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो ब्रेक इवन है वो कब आता है, ठीक है। क्योंकि अब हमको ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम स्टॉक मार्केट में बैक टेस्ट कर रहे हैं इसीलिए हम 30-30 मिनट से चल रहे हैं। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए कि अलर्ट लगा देते हैं तो डायरेक्टली जब वो आएगा वहाँ पे तो आपको अलर्ट आएगा और डायरेक्टली आप उसी समय पे एडजस्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम समझाने के लिए आपको यहाँ से 30 मिनट पे चल रहे हैं, ठीक है। कि जब ब्रेक इवन जब हमारा वो ब्रेक इवन है उसको टच करता है तो हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके साथ आप ओवरनाइट में, जैसे सपोज कीजिए कि हमारा इस तरीके का एडजस्टमेंट हो गया, तो जब तक आयरन कॉर्नर था तब तो हमारा कोई दिक्कत नहीं था, जो हमारा लॉस था वो 4% ही था। लेकिन इस पे ऑफ में हमारा जो लॉस है वो अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो उसमें हमारा लॉस ज़्यादा है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग को ओवरनाइट के लिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा हेज लेके जा सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा 20 रुपये का हेज हम लोग लेके जा सकते हैं जिससे हमारा पे ऑफ जो है वो बेटर बन जाएगा, ठीक है। 20 रुपये नहीं, 20 रुपये ज़्यादा हो जाएगा, हम लोग 10 रुपये का लेते हैं, ठीक है, या 5 रुपये का भी चलेगा क्योंकि लॉस जो है वो बहुत कम है आगे साइड में, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 5 रुपये के हेज पे भी हमारा काम चल गया, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो 5 रुपये के हेज पे हमारा जो है ब्लू लाइन फ्लैट हो गया, हमारा काम चल गया। तो ये हेज जो है हम लोग लेके चल सकते हैं, ठीक है। अभी हम हेज नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप लोग को उसमें एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, बार बार हेज लेंगे और एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो आई गेस ये आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं डायरेक्टली कि कब यहाँ पे ब्रेक इवन पे प्राइस आता है, ठीक है। चलिए, तो
11 बजे, 1 बजे ठीक है, अभी भी हमारा ब्रेक इवन नहीं आया है, ठीक है, और हमारा प्रॉफिट जो है वो 1.4% चल रहा है, 2% के आसपास, ठीक है, और अभी भी हमारा ब्रेक इवन जो है वो ब्रीच नहीं हुआ है, मतलब ब्रेक इवन हमारा जो अलर्ट है वो अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, ठीक है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी हमारा जो ब्रेक इवन था वो ब्रीच हो गया, ठीक है, 16 मई को हमारा ब्रेक इवन ब्रीच हो गया। अब हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि जो हमारा सेलिंग लेग था पुराना वाला, उसको फिर से हम लोग लाके और फिर से आयरन काउंटर बना देंगे, ठीक है। तो हमारा पुराना लेग कौन सा था, 22,500, तो 22,500 हम लोग सेल कर देंगे और फिर से हमारा पुराना वाला आयरन काउंटर बना देंगे, ठीक है, सिंपल है। अब जैसे जैसे हमारा जब आयरन काउंटर में हम लोग बैठे होंगे तो जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, जैसे 1% प्रॉफिट आएगा तो हम लोग बाइंग लेग को दोनों साइड से एक अंदर लेके आ जाएंगे सेलिंग के पास, जिससे हमारा प्रॉफिट जो है वो सिक्योर होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट भी हमको सिक्योर करना है एंड हम लोग को जो एडजस्टमेंट है वो भी ध्यान देना है, ठीक है। तो प्रॉफिट सिक्योर करना वो टफ बात नहीं है, वो हम लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा फिर से आयरन काउंटर बन गया, ठीक है। तो अब जो है हम लोग को सिर्फ 3 बजे फोकस करने का ज़रूरत है। अब हम लोग को बीच में फोकस करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बीच में ऐसे भी फोकस करने का ज़रूरत नहीं है अगर आप अलर्ट लगाते हैं तो, ठीक है। लेकिन अब जब आयरन काउंटर बन जाता है तो कम, मतलब हम लोग को बीच में देखने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो रूल ही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग सिर्फ 3 बजे देखेंगे, ठीक है, 3 बजे जो होगा। तो अभी हमारा प्रॉफिट 2% है, तो 2% पे हम लोग जो प्रॉफिट जो हमारे पास है उसको सिक्योर करेंगे, ठीक है। सिक्योर कैसे करेंगे, जो बाइंग लेग है उसको हम लोग थोड़ा सा अंदर लेके आएंगे, ठीक है। उससे हमारा जो जो प्रॉफिट है वो हमारा थोड़ा सा सिक्योर होगा और जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में लॉस है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे हमारा इस तरीके से ही नो लॉस बनता है। अब जैसे ही हमारा प्रॉफिट 3 से 4% जाएगा तो हमारा फिर से सेम चीज़ हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, 23 मई को आगे के साइड में ब्रेक इवन ब्रीच कर दिया, ठीक है, और 24 मई को भी बाहर ही रहा। तो हम लोग को फिर से एडजस्टमेंट करना होगा। क्या एडजस्टमेंट करेंगे, 223 का जो प्रीमियम है वो, सॉरी 293 का जो प्रीमियम है उसको एग्जिट करेंगे और 257 का हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है, सेम चीज़। और ये ब्रेक इवन जैसे ही आएगा हम लोग फिर से आयरन काउंटर बना देंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो जैसे ही हम लोग देखते हैं इसके अंदर आता है तो हम लोग फिर से आयरन काउंटर बना देंगे, अगर नहीं आता है तो हम लोग उसमें फ्लैट एग्जिट हम लोग को मिलेगा, ठीक है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो अंदर आ गया। 10:30 बजे के आसपास ये जो है हमारा ब्रेक इवन को ब्रीच करके अंदर आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से 90 का एग्जिट करके जो पुराना वाला लेग था उसको हम लोग फिर से सेल कर देंगे 22,800 का, और फिर से इसको हम लोग आयरन काउंटर बना देंगे, सिंपल है। अब ये 4% का प्रॉफिट होगा। अब इसमें हम लोग यहाँ से जो सेफ्टी है वो हम लोग और बढ़ा देंगे और इसको हम लोग नो लॉस बना देंगे, ठीक है। तो इस मंथ में हमारा लगभग 5 से 6% का इसमें बुक हुआ, 5.7% का, ठीक है। तो ये आपको सारे इसमें कंडीशन समझ गए, एक्सप्लेन कर दिए कि कैसे आपको एडजस्टमेंट करना है, कैसे आपको 3 बजे का जो एडजस्टमेंट वाला रूल है वो देखना है, एडजस्टमेंट करने के बाद अलर्ट्स लगाना है, ठीक है। अगर आप हेज लेना चाहते हैं सेफ्टी के लिए तो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टोटल आइडिया है, ठीक है। अब लास्ट में हम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का हम बताने वाले हैं, तो लास्ट का पार्ट ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एक और मंथ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो एक और मंथ हम लोग अप्रैल में देख लेते हैं। अप्रैल में हमारा फर्स्ट डे को हम लोग को ट्रेड बनाएंगे। ट्रेड हमारा बनेगा 3 बजे के आसपास, ठीक है, और हम लोग स्ट्राइक प्राइस चूज़ करेंगे 150 एंड 300, ठीक है, 150 एंड 300 यहाँ से। चलिए, ठीक है। तो ये हमारा लॉस जो है वो 3.4% है, जो कि 4% से कम है, तो ये हमारा पे ऑफ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं वर्कशॉप के बारे में। 2 नवंबर से वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इस वर्कशॉप में आप 10 से 12 स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे। सबसे पहले एक वीकली स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे जो कोई भी मार्केट कंडीशन में उसका जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट के मदद से वो आप कोई भी मार्केट कंडीशन को आप हैंडल कर सकते हैं। वो एडजस्टमेंट आप जो है वो अदर स्ट्रैटेजीज पे भी आप अलाउ कर सकते हैं या लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 मंथली स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़ेंगे जिसमें विक्स बढ़े घटे 50% अप या डाउन हो कोई भी दिक्कत नहीं आता है।
प्लस अगर ट्रेंडिंग मूव है तो भी नहीं, ठीक है। मतलब हम लोग इसमें विक्स का भी मैनेजमेंट किए हैं, इसमें हम लोग ट्रेंडिंग मूव्स का भी मैनेजमेंट किए हैं, प्लस हमारा ओवरनाइट जो रिस्क था वो तीनों मैनेजमेंट किए हैं, ठीक है। तो मार्केट में जनरली पोजिशनल स्ट्रैटेजीज में यही 3 प्रॉब्लम्स आते हैं और यही 3 प्रॉब्लम्स का हम लोग इसमें सोल्यूशन निकाल के एक स्ट्रैटेजी बनाए, ठीक है। उसके बाद वर्किंग पीपल का वीकली स्ट्रैटेजी विथ एल्गो, वर्किंग पीपल का एक मंथली स्ट्रैटेजी। उसके बाद मैनुअल अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो उसके लिए 2 स्ट्रैटेजीज इंट्राडे का, और अभी जो रूल्स चेंज होने वाले हैं उसके बाद से अगर अपडेट करना पड़ा तो इसको अपडेट करेंगे और उसके बाद से और बेटर ये परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। उसके बाद एल्गो का मास्टर क्लास हम लोग देखते हैं। तो अभी तक हम सारा जो है वो 0DT एक्सपायरीज का एल्गो जो है वो हम एक्सप्लेन करते थे और सिखाते थे कि कैसे एल्गो बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अब रूल्स चेंज हो गए तो अब ये जो है सब चीज़ हम लोग को अपडेट, ये एल्गो का मास्टर क्लास जो है वो अपडेट करना पड़ेगा। और जो 2 नवंबर का हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग एल्गो मास्टर क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग ऐसा स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो अभी जैसे सेंसेक्स फाइनल हो गया और शायद अगर बैंक निफ्टी अगर फाइनल होता है तो सिर्फ 2 इंडेक्स को लेके हम लोग कैसे एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, बहुत सारे नए फीचर आए हैं वो सब कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एल्गो बनाना आप सीखेंगे न्यू रूल्स के हिसाब से, ठीक है। तो बेसिकली थीम क्या है वर्कशॉप का कि जैसे ही आप इनरोल करेंगे तो वीडियोस मिलेंगे आपको कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। उसके बाद आपको जो भी डाउट्स होते हैं वीडियोस और कॉन्सेप्ट में आपको लाइव क्लासेस में आपको पूछने हैं। लाइव क्लासेस 2 नवंबर से स्टार्ट होंगे और उसके पहले या उसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कम्युनिटी में हरदम डिस्कशन कर सकते हैं, किसी चीज़ से भी रिलेटेड आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसा जर्नी आप लोग लेके चलिएगा जिसमें आप लोग को इम्प्रूव होना ही होना है, ठीक है। और हम लोग एज ए कम्युनिटी ग्रो करते हैं, ठीक है, जिसमें ट्राई करते हैं कि सब लोग इसमें ग्रो कर पाएँ, ठीक है। और जो लोग भी प्रोसेस फॉलो करेगा वो डेफिनेटली ग्रो करने का पूरा चांस है उसको, ठीक है। चलिए, तो आप लोग डिटेल जो है वेबसाइट पे आकर पढ़ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं मास्टर, और ये वैलिड रहेगा 12 अक्टूबर तक। 11 मेंबर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक और मंथ का यहाँ पे समझ लेते हैं, अप्रैल का। 3 बजे ट्रेड बना दिया, हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। अगर ब्रीच होता है तब हम लोग को देखना है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 बजे ही आएंगे डायरेक्टली। अगर बाहर जाता है तो 9 तारीख को अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 तारीख को बाहर चला गया, ठीक है। अब हम लोगों को कुछ करना है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हम लोग को नेक्स्ट डे देखना है, नेक्स्ट डे अंदर आ गया, ठीक है। तो यही चीज़ होता है कि जब भी मार्केट ब्रीच करता है तो वापस अंदर आ जाता है, हम लोग को ट्रैप करता है, ठीक है। तो उसी का ये सॉल्यूशन है, ठीक है। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। अभी हमारा 2% का रिटर्न हम लोग को मिल गया, तो अब इसको हम लोग उसको सिक्योर करेंगे पहले, ठीक है। रिटर्न को हम लोग सिक्योर करेंगे और यहाँ से जो बाइंग लेगा उसको हम लोग पास लेके आएंगे, ठीक है। क्लियर है। अब अगर मार्केट ब्रीच करता है तो क्या हम लोग को कुछ करना है? नहीं करना है, नेक्स्ट डे आना है, ठीक है। नेक्स्ट डे भी मार्केट बाहर में है, अब हम लोग को एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट क्या करेंगे? 303 वाला एग्जिट करेंगे और ये 269 हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। ये हमारा पे ऑफ बन गया। यहाँ पे फिर से आयरन कॉन्डर बनाना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना, ठीक है। अलर्ट्स लगा के चलना है। हेज लेना चाहते हैं तो हेज भी ले सकते हैं। अंदर आ गया, वापस से इसको एग्जिट करके और वापस से हम लोग को सेम आयरन कॉन्डर बना देना है, ठीक है। अभी हमारा प्रॉफिट 3% के आसपास चल रहा है। प्रॉफिट जो है उसको सिक्योर करना है, ठीक है, और इसको एग्जिट करना है, ठीक है। और यहाँ से हमारा कंप्लीटेड है, ठीक है। इस मंथ में भी 5-6%, ठीक है। अब बैक टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। बैक टेस्टिंग में ना 2024 में इस स्ट्रैटेजी का सितंबर को अगर छोड़ देते हैं तो 100% एक्यूरेसी है। मतलब जनवरी से लेके और अगस्त तक सारे मंथ्स में प्रॉफिट दिया, ठीक है, और सितंबर को लॉस दिया। टोटल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये 37% आएगा फॉर 9 मंथ्स, ठीक है। तो एवरेज हो गया 4.1% हमारा एवरेज मंथली रिटर्न इसमें आ रहा है, ठीक है। अब इसमें कैच क्या है? ठीक है, ये चीज़ें जो है ना, अब इसमें हम 2 साल का बैक टेस्ट किए हैं, ठीक है। 2 साल का क्यों किए हैं? क्योंकि 2 साल का इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आप लोग देखे होंगे इंट्राडे स्ट्रैटेजीज में कि इस साल काम करता है कोई स्ट्रैटेजी और दूसरे साल नहीं करता है, ठीक है। लेकिन पोजिशनल के साथ आप इसे कम देखे होंगे, ठीक है। तो पोजिशनल के साथ इसमें क्या हुआ है, ध्यान से देखिएगा। सेम स्ट्रैटेजी, सेम एडजस्टमेंट, सब कुछ सेम। एक चेंजेस किए थे हम लोग, 150 से 200 कर दिए थे क्योंकि विक्स जो है वो कम था 2023 में, और हमारा जो रिटर्न है 2023 में वो पूरे साल में सिर्फ 6% का रिटर्न है, ठीक है।
मतलब 0.5% मंथली रिटर्न है। मतलब सब कुछ सेम करने के बाद 2023 में साल में 6% बनाया, और सेम रिटर्न सेम रूल्स के साथ 2024 में हमारा जो रिटर्न था वो 50% के आसपास है। ठीक है, तो ये कैसे? तो इसी से हम लोग को पता चलता है कि बैक टेस्टिंग का इंपॉर्टेंस कितना है। ठीक है, अब एक चीज़ और है कि अब इसमें करना क्या चाहिए। अब सपोज कीजिए कि एक स्ट्रैटेजी है, उसका हम 2 साल का बैक टेस्ट किए हैं, 2 साल में एक बहुत अच्छा है, एक खराब है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो एक टेंडेंसी, हम लोग इसमें टेंडेंसी का एक चीज़ समझते हैं कि आप लोग पता होगा न्यूटन का लॉ का, जिसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट में है तो वो उसका टेंडेंसी होता है कि वो मूवमेंट में ही रहे, कोई रोकने का कोशिश करेगा तो वो नहीं रुकेगा। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी ही रहने का कोशिश करेगा, वो आलस करेगा, वो जल्दी मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें टेंडेंसी का बात करते हैं। तो अगर कोई स्ट्रैटेजी 2021, 22 और 23 में अच्छा काम किया है और 24 में अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उस स्ट्रैटेजी को हम लोग रिजेक्ट करने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उस स्ट्रेटजी का काम करने का टेंडेंसी भी बहुत कम है कि वो आगे अच्छा काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर सेम अपोजिट हो जाता है, कोई स्ट्रेटजी अगर 21, 22, 23 में अच्छा काम नहीं करता, 24 में अच्छा काम कर रहा है, तो उसका टेंडेंसी 24 में और 25 में अच्छा काम करने का ज़्यादा है। ठीक है, और उस स्ट्रैटेजी का हमारा चूज़ करने का भी टेंडेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस लॉजिक के हिसाब से अगर हम देखें तो जो स्ट्रैटेजी 2023 में 6% बनाता है, तो जो 24 में जो 50% बनाता है, तो हम उसको टेंडेंसी देंगे कि चांसेस ज़्यादा है कि ये आगे अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, लेकिन ये पता किसी को भी नहीं है। ठीक है, तो डिटेल जब एनालिसिस करेंगे तो आपको कोई स्ट्रैटेजीज के बारे में पता चलेगा। ठीक है, अब इसमें आपका क्या वर्क होना चाहिए आप लोग बता सकते हैं। अब इसमें हो सकता है ये बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छा काम करे 2023 में भी। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मतलब अगर आप खुद से टेस्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है, करके और कमेंट कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर बैंक निफ्टी में चाहते हैं तो हम बैंक निफ्टी में भी 2 साल का बैक टेस्ट करके आपको बताएंगे इस स्ट्रैटेजी के बारे में, क्योंकि वर्किंग पीपल के लिए बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो कमेंट कर दीजिएगा और इससे आपको आइडिया लग गया होगा। प्लस इस स्ट्रैटेजी पे जब 3 मंथ कंप्लीट होंगे दिसंबर में तो वीडियो बनाएंगे हम, 6 मंथ पे भी वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, देखते हैं कि हमारा जो टेंडेंसी वाला जो लॉजिक था वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो आई गेस ये स्ट्रैटेजी जो है और ये वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, और इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। प्लस अगर आप इंटरेस्टेड है ऑप्शन सेलिंग को लेके, अगर आप कम्युनिटी में एक ऐड होना चाहते हैं बहुत अच्छे कम्युनिटी में, ठीक है, और बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं जो लाइफ टाइम काम करे, तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं वर्कशॉप में। कूपन कोड आपको बता दिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।